ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में हम 11वें स्कंद का रिवीजन कर रहे थे, पुनरावृत्ति कर रहे थे, दोहरान कर रहे थे और इसमें अंतिम भाग है। आज उसको हम पूरा करेंगे। सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा और आज अंतिम 3-4 स्लाइड बची है, उसको हम पूरा करते हैं। उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा था। आज हमें ये 21वें प्रश्न से करना है, राइट? यस, 21वें प्रश्न से हम कर रहे हैं। कृपया करके आप साथ साथ अध्ययन करें और ये संक्षिप्त में जो कथारूप है उसको भी और संक्षिप्त में बताया गया है। उद्धव जी का प्रश्न है, मेरे मतानुसार जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसके लिए आपके द्वारा बताई गई विधि का पालन अत्यधिक कठिन है, इसलिए कोई सहज सरल विधि बताइए। एक शब्द उपयोग हुआ है, सरल और सहज। सहज का मतलब होता है जो आसानी से पालन कर सकते हैं, सहज हो मतलब उसको अभ्यास करने में कठिनाई नहीं हो। तो ये उद्धव जी का प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देंगे। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे योग मार्ग के स्थान पर एक सरल साधन बताएं। वे कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, इसलिए भक्ति मार्ग को विस्तार से समझाएं। भक्त को अपने मन, वाणी और शरीर से केवल कृष्ण के लिए भक्त अपने मन, वाणी और शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह तीर्थों की यात्रा करता है, पर्वों को उत्सव पूर्वक मनाता है और सच्चे संतों की संगति करता है। तो यहाँ भागवत में स्वयं देख रहे हैं, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतना विस्तार से वैभव रूप में क्यों उत्सवों को मनाया जाता है, क्यों जन्माष्टमी, राधाष्टमी या आदि उत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वह तीर्थों की यात्रा करता है, उसके बाद लिखा है पर्वों को उत्सव पूर्वक मनाता है, उत्सव है, महोत्सव है, और सच्चे संतों की संगति करता है। वह भगवान को सभी जीवों में देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल, सज्जन हो या अपराधी। ये हमने गीता में भी पढ़ा था, यहाँ उद्धव गीता में भी सेम बात भगवान बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों को नमस्कार करता है, यहाँ तक कि कुत्तों और नीच जातियों को भी। समदृष्टि से अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या मिट जाते हैं। तो अगर हमारे मन में ये प्रश्न है कि किस प्रकार से हमारी ईर्ष्या समाप्त हो, द्वेष समाप्त हो या अहंकार समाप्त हो जो भक्ति में बाधा है, तो उसका बहुत ही सरल उत्तर यहाँ पर हमें समझ में आता है। समदृष्टि, सबको समान दृष्टि से देखना। और वो समान दृष्टि क्या है कि सब भगवान के अंश हैं और सब में भगवान का निवास है। भगवान श्री कृष्ण इसे सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान की साधना बताते हैं। ये जो भक्ति है और भक्ति के अंतर्गत सबको समान दृष्टि से देखना, इस आध्यात्मिक ज्ञान की साधना। और कैसी साधना है ये? सर्वोत्तम साधना, क्योंकि ये आसान नहीं है हर किसी को समान दृष्टि से देखना। एवं एक भक्त दूसरे भक्त को समान दृष्टि से नहीं देख पाता है। एक भक्त किसी अन्य
गुरु के शिष्य को समान दृष्टि से नहीं देख पाता है, उसमें भी वो भेद करता है। कुछ न कुछ उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, वो कम अच्छे हैं, उनको ये नहीं मालूम है, मुझे ये मालूम है। तो ये जो भक्ति है, भक्ति के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट साधना या सर्वोच्च साधना एक प्रकार से क्या होगी, यही साधना कि सबको समदृष्टि से देखना। यह मार्ग स्वयं भगवान ने स्थापित किया है, यह अच्युत है और कभी निष्फल नहीं होता। ये मार्ग जो भक्ति मार्ग, समदर्शिता का मार्ग स्वयं भगवान द्वारा स्थापित है, इसका हमें पालन करना चाहिए। इसका अनुसरण करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। भगवान विशेष रूप से ऐसे भक्तों को अमरता और अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जो समदृष्टि रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर्वों को उत्सव पूर्वक मनाते हैं, संतों की संगति करते हैं, अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान अमरता और अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, ये समदृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। तो उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था कि कुछ और सरल विधि बताइए, सहज विधि बताइए, तो बताई गई है समदृष्टि की विधि, समदर्शिता। जो इस ज्ञान को दूसरों को प्रचार करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त करता है। इस ज्ञान का नियमित श्रवण, कीर्तन और अभ्यास हरे कृष्ण, जिस प्रकार से भगवत गीता में 18वें अध्याय में अंत में बताया है, वैसे यहां पर भी बताया गया है। क्या कह रहे हैं देखिए, इस ज्ञान का, जो इस ज्ञान को दूसरों को प्रचार करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त करता है, और इस ज्ञान का नियमित श्रवण, कीर्तन और अभ्यास व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है। तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे अगर हम इस उद्धव गीता का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, इसको दूसरे लोगों तक प्रचार करेंगे। जो व्यक्ति भक्ति के इस मार्ग को समझ लेता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। उसको कोई योगाभ्यास, कोई ज्ञान का अभ्यास, कोई वेदांत का अभ्यास, कोई सामाजिक कार्य का अभ्यास, किसी की आवश्यकता नहीं रहती अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग को समझ करके उसका अभ्यास करना शुरू कर लेता है। कृष्ण भक्त सभी लौकिक साधनों इनका माइक ऑन था, माइक बंद रखिए प्लीज, माइक का ध्यान रखिए। आगे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में। कृष्ण भक्त सभी लौकिक साधनों और फल प्राप्तियों से परे हैं। भगवान का भक्त, कृष्ण भक्त क्या चाहता है? मात्र भगवान को चाहता है और उनकी भक्ति जन्म जन्मांतर तक वो उनकी भक्ति करता रहे, उनको स्मरण करता रहे, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के द्वारा उनका हमेशा हमेशा भजन करता रहे, भक्ति करता रहे। आगे श्री उद्धव जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनके आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। तो भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा दी, प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए, उद्धव अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ और वहां जाकर के क्या करो? आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करो, भक्ति का अभ्यास करो। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने आत्मज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। ये कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी ने ये सब अभ्यास किया और वो भगवत धाम को लौट गए। भगवान ने यह ज्ञान, ये थोड़ा सा पहले का बता दिया, यहाँ पर साथ साथ में चल रहा है, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। भगवान ने यह ज्ञान केवल उद्धव को नहीं वरन पूरे संसार के कल्याण के लिए दिया। यह ज्ञान साक्षात आध्यात्मिक अमृत है। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा वह निश्चित ही मुक्त होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह श्री कृष्ण द्वारा भक्तों के कल्याण हेतु दिया गया दिव्य उपदेश है। तो जैसे भगवत गीता थी, क्या वो भगवत गीता अर्जुन के लिए थी मात्र? यस, सबके लिए थी। नहीं प्रभु जी, हम सबके लिए सबके लिए भगवत गीता।
उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ये उद्धव गीता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो मात्र उद्धव जी के लिए नहीं है, संपूर्ण संसार के लिए है। पूरे संसार के लोगों को इससे लाभ प्राप्त करना है। और अब इस कथा के अंतर्गत आपको भगवद गीता वाली कथा से जोड़ करके मुझे बताना है कि सास कौन है, बहू कौन है और माँ कौन है। सॉरी, माँ कौन है, बेटी कौन है और बहू कौन है। यस, कौन बताएगा? प्रभु जी, माँ रुक जाओ माता जी, रुक जाओ। और कोई? माँ कौन है, बेटी कौन है और बहू कौन है? भगवद गीता में समझाया हुआ है, सेम वैसे के वैसे, जैसे भगवद गीता वैसे उद्धव गीता। माँ कृष्ण भगवान है। रुक जाइए, ये कमला माता जी बोलिए। माँ कृष्ण भगवान माँ है और बहू है, हम बहू हैं और अर्जुन बेटी है। उद्धव गीता की बात हो रही है ना माता? तो उसी तरह से उद्धव जी बेटी हैं। या हरि बोल। हम सब लोग क्या हैं? बहु हैं। अर्थात माँ जो है वो इस ज्ञान को सुनाना चाहती है। सासू माँ जो है अपनी बहू को ये ज्ञान सुनाना चाहती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट किसको बना के रखा हुआ है? बेटी को। और यहाँ पर बेटी कौन है? उद्धव जी। उद्धव गीता के अंतर्गत आइए आगे बढ़ते हैं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, भगवान अभी अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। तो समझ में आता है यहाँ पर उद्धव जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनके आज्ञानुसार बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने आत्मज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भगवान ने यह ज्ञान केवल उद्धव को नहीं वरन पूरे संसार के कल्याण के लिए दिया। यह ज्ञान साक्षात आध्यात्मिक अमृत है। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा वह निश्चित ही मुक्त होगा। तो श्रवण मात्र से हमें मुक्ति मिल सकती है। और हमने नवदा भक्ति के अंतर्गत जो दूसरा उदाहरण है वो कौन सा है? वो है पहला उदाहरण श्रवण का, श्रवणम। तो उसके उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज श्रवण मात्र से मुक्त हो गए। उसी प्रकार से हम भी अगर श्रवण करेंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं यह श्री कृष्ण द्वारा भक्तों के कल्याण हेतु दिया गया दिव्य उपदेश है। भक्तों के कल्याण हेतु ये दिया गया दिव्य उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और बद्रिकाश्रम जाने से पहले उद्धव जी किसको मिले थे? कौन बताएगा? बद्रिकाश्रम जाने से पहले उद्धव जी किसको मिले थे? विदुर जी को। विदुर जी को। और फिर विदुर जी से बोलते हैं वो कि आप जो है मैत्रेय मुनि से इस बात को सारी समझ लेना, भगवान ने क्या कहा है। तो उद्धव जी और मैत्रेय मुनि का संवाद है और मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद है। अब आगे देखते हैं यदुवंश का संहार। उद्धव के बद्रिकाश्रम जाने के बाद श्री कृष्ण ने अशुभ संकेत देखे और यदुवंशियों को द्वारका छोड़ने और प्रभास क्षेत्र जाने की सलाह दी। यदुवंशी जो बड़े बड़े मुख्य यदुवंशी थे उन सबको निवेदन किया कि आप सब लोग प्रभास क्षेत्र चलिए। भगवान ने कहा उनको। हाँ, उद्धव जी चले गए थे, अशुभ संकेत प्रकट हो गए थे। यदुवंशी प्रभास क्षेत्र गए जहाँ स्नान, दान, व्रत आदि किए। उसके पश्चात उन्होंने तो ये जो स्नान, दान आदि किए, व्रत भी किया उन्होंने और एक प्रॉपर निर्देशन में पूजा हुई। इसके पश्चात उन्होंने मदिरा पान किया और भगवान की माया से मोहित होकर आपस में भीषण युद्ध करने लगे। अभी अभी हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कथा शुरू करने से पहले ही कुछ भक्त लोग आए हुए हैं जोधपुर से। हम बता रहे थे कि लड़ाई तो है वो हो जाती है, अलग संप्रदाय में मतभेद हो, एक ही संप्रदाय में मतभेद हो, एक ही संप्रदाय में दो गुरुओं के बीच में मतभेद हो। तो यहाँ तो हम देखेंगे कि भगवान ने लीला रचाई है यदुवंश को कैसे समाप्त करना है। तो आपस में सारे यदुवंशियों को ही लड़ा दिया और वो भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए, द्वेष करते हुए आपस में मदिरा पान करके वो भगवान के माया से मोहित होकर के आपस में भीषण युद्ध करने लगे।
और युद्ध के समय क्या सामग्री उपयोग हुई थी, क्या उपयोग किया था उन्होंने? गन्ने का डंडा। वही जो सांब ने नाटक करके ऋषियों से पूछा था कि मेरे गर्भ में बच्चा होगा या बच्ची होगी, और उसी से क्या बना था? मूसल। मूसल। लोहे का डंडा। आपस में फिर वो लड़ाई करने लगे उन्हीं से, और उसी का जो एक भाग बच गया था वो जो शिकारी था उसका नाम क्या था? जरा। जरा ने उसने अपने सिर पर लगा लिया था। तो आगे देखते हैं, भाई भाई, पुत्र पिता, मित्र मित्र से युद्ध करने लगे, गन्ने के डंडे लोहे की गदा बन गए और सबने एक दूसरे को मार डाला। भगवान बलराम समुद्र तट पर ध्यान मग्न होकर योग बल से इस संसार से प्रस्थान कर गए। आप भी जाओगे आज भी, मैंने पहले भी कथा में बताया था, ये तो रिवीजन चल रहा है। जब आप जाते हो सोमनाथ जी तो वहां पर एक स्थान है जहां से बलराम जी अपने धाम को, भगवत धाम को लौट गए, गोलोक वृंदावन लौट गए। उसी प्रकार भगवान कृष्ण लौट गए, वो भी एक स्थान है जिसको भालका तीर्थ कहते हैं। भगवान बलराम समुद्र तट पर ध्यान मग्न होकर योग बल से इस संसार से प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण मारा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा किया और वैकुंठ भेज दिया। उस शिकारी को तो वैकुंठ भेज दिया। शिकारी क्षमा मांग रहा था, माफ कर दो भगवान, आप जाओ, जो चाहे वो सजा दे सकते हो, हमने पढ़ा था भागवत में। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई है, ये तो मेरी लीला है, और मेरी लीला में तुम एक जो है पात्र बने हो, और भगवान उसको वैकुंठ भेज देते हैं, उसको जो है मुक्ति दे देते हैं। और भगवान अभी वहीं पर हैं, और अब भगवान भी अपनी लीला समाप्त करेंगे। भगवान वहीं पर है तो क्या होता है आगे? सारथी दारुक को श्री कृष्ण ने द्वारका जाकर सबको सूचना देने, यदुवंश को इंद्रप्रस्थ ले जाने और स्वयं श्री कृष्ण की स्थिति बताने को कहा। क्या क्या हुआ? दारुक को बोला, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, रथ के सारथी, भगवान खुद भी किसी के सारथी थे, वो अर्जुन के रथ के सारथी थे, लेकिन भगवान के रथ के सारथी दारुक हैं। और दारुक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के संदेश वाहक बने, और भगवान ने उनको कहा कि सबको जाके सूचना दे दो, मेरे बारे में बता दो, यदुवंशियों को इंद्रप्रस्थ लेके जाओ, और जो यहाँ पर ये घटना हुई है उसके बारे में सबको सूचना दे दो। श्री कृष्ण का परम प्रस्थान, हरि बोल। प्रस्थान की बात सहन नहीं होती है, हर बार कोई भी हो, भौतिक जगत में अगर कोई संबंध हो, पति पत्नी का, माता पिता का, मित्र का, कोई भी जो प्रस्थान करता है, छोड़ के जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तो स्वयं भगवान इस धरती से वापस अपने धाम को जा रहे हैं। दारुक के देखते ही देखते भगवान का रथ, ध्वजा और आयुध आकाश में उड़ गए। भगवान ने माया से इस लीला को संपन्न किया और पृथ्वी का भार हटा। भगवान श्री कृष्ण इस जगत से अपने धाम, गोलोक वृंदावन धाम पुनः चले गए, और इस प्रकार वो रथ, वो आयुध, अस्त्र शस्त्र, वो सब जो है आकाश में उड़ गए। कुछ लोग, मैं कथा में भी बता चुका हूं कि नास्तिकों के लिए भगवान ने ऐसा किया कि उनका शरीर यहाँ पर रह गया है, और जो भक्त थे उनको समझ में आया कि भगवान सशरीर अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है भगवान ने माया से इस लीला को संपन्न किया और पृथ्वी का भार हटा। भार हटा का मतलब यहाँ पे क्या है? भार हटा से अर्थ है जो यदुवंशी थे, जो अंतिम भार था, यदुवंशी सब लोग चले गए, आपस में मर गए, क्योंकि अंतिम भार था पृथ्वी का, यही था। भगवान ने कहा था एक भार बच गया है। देवी देवताओं ने आके भगवान से प्रार्थना की थी कि अब तो आपने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, आपने पृथ्वी का भार हटा लिया है, अब कृपया करके आप अपने धाम को लौट सकते हैं। तो भगवान ने कहा था एक भार बचा हुआ है, और वो भार क्या हो गया? यदुवंशियों का, भगवान का भार नहीं है। ठीक है। ईश्वर की लीला अपरंपार। श्री कृष्ण ने अपने वंश का नाश भी अपनी इच्छा से करवाया। ये भगवान की लीला है कि अपने ही वंश का नाश करवा दिया। माया की शक्ति जबरदस्त है। शक्तिशाली यदुवंश भी माया से मोहित होकर स्वयं नष्ट हो गए, एक दूसरे को दुश्मन मान करके लड़ाई की और नष्ट हो गए। त्याग और वैराग्य का आदर्श। बलराम और कृष्ण दोनों ने भौतिक शरीर को
योग बल से त्यागा, खुद की इच्छा से, खुद के त्याग से, वैराग्य से भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने भौतिक दिखने वाला शरीर, भौतिक शरीर नहीं बोल सकते हम, तो भौतिक दिखने वाला, भौतिक लोगों को वो शरीर भगवान ने त्यागा। कर्तव्य में दृढ़ता, दारू के जैसे भक्त को अंत तक श्री कृष्ण से कृष्ण ने निर्देश देकर उसे स्थिर भक्ति में स्थित रहने को कहा, भक्ति में स्थिर रहने को कहा भगवान श्री कृष्ण ने दारू को। असत्य संसार में कोई स्थायी नहीं, चाहे कितना भी बड़ा वंश हो, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं टिकता। सब कुछ किसकी इच्छा से है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से। जो कुछ भी है इस जगत में, चाहे वो कितना बड़ा साम्राज्य हो, कितना बड़ा वंश हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा अगर भगवान चाहेंगे तो। अध्याय का सार, यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण की लीला के समापन और यदुवंश के विनाश के माध्यम से यह दर्शाता है कि यह संसार अस्थायी है। भगवान की इच्छा ही अंतिम सत्य है और भगवत भक्ति ही शाश्वत गंतव्य है। हमारा शाश्वत गंतव्य क्या है? भगवान का धाम, जहाँ जाकर भी हमें भगवत भक्ति करनी है और भगवान की इच्छा ही अंतिम सत्य है। हम भी कई बार कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा है, वो परम इच्छा है, उन्होंने चाहा ऐसा हो गया। तो इस जगत में जो कुछ भी है अल्टीमेटली भगवान की इच्छा और भगवान के सैंक्शन से होता है, भगवान के अनुमति देने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा प्रभु जी, भगवान ने जो शरीर छोड़ा तो भगवान का शरीर तो दिव्य था, तो उसको फिर पंचभूत में बदल दिए माया के जरिए। अंत में करते हैं ना। ठीक है, पूछिएगा ये वाला। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रस्थान, उनका धाम प्रवेश, द्वारका का जलमग्न होना और अर्जुन का शोक और धर्म का उत्तराधिकारी बनना। भगवान शिव, इंद्र और अन्य देवता प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण के अंतिम दर्शन हेतु पहुंचे। वे पुष्प वर्षा और स्तुति करते हुए आए। श्री कृष्ण ने अपनी 4 भुजाओं वाली दिव्य मूर्ति से ध्यानस्थ होकर अपनी इच्छा से वैकुंठ धाम को गमन किया। वे अपने शरीर को योगा अग्नि से नहीं जलाते, क्योंकि उनका शरीर दिव्य और अविनाशी है। श्री कृष्ण के जाते ही सत्य, धर्म, श्री, कीर्ति, सौंदर्य आदि भी पृथ्वी से लुप्त हो गए। अधिकांश देवता उनके गमन को देख न सके, केवल ब्रह्मा और शिव थोड़ी झलक पा सके। भगवान की लीला इस संसार में एक अभिनेता की भांति होती है। वे सृष्टि करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और अंततः उसे समेट लेते हैं। अर्जुन को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत शोकग्रस्त हुए, किंतु भगवत गीता के उपदेशों को याद करके स्वयं को संभाला। तो भगवत गीता के महत्व को यहाँ दर्शाया गया है। जब अर्जुन को ये संदेश मिला कि भगवान अपने भूगोलोक से आध्यात्मिक लोक को, अपने आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन को चले गए हैं, तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ। लेकिन अर्जुन ने भगवत गीता के संदेश को समझते हुए, यस क्या संदेश है भगवत गीता का, लास्ट टाइम भी बोला था, लोग कंफ्यूज हो गए थे इसमें, कि भगवत गीता के उपदेशों को याद करके अर्जुन जो हैं वो अपने आप को संभाल लिए। क्या संदेश है, क्या बोलो, कोई भी बोलिए। आत्मा शाश्वत है प्रभु जी। आत्मा शाश्वत है, किसने बताया? किसने बताया? वेरी नाइस। और शरीर नश्वर है प्रभु जी। और शरीर नश्वर है, ये किसने बताया? प्रवीण सिंह माता जी। और जल्दी से बताइए, जल्दी से, 1-2 मिनट है अपने पास, बोलिए। भगवत गीता के ज्ञान को याद करके अर्जुन जो है शोक से मुक्त हो गया। तो क्या भगवत गीता का ज्ञान याद किया अर्जुन ने? प्रभु उसको समझ में आ गया था कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा रहेगी, इसलिए उसके लिए शोक नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई थोड़ा ऐड कर देंगे पॉइंट? जिस तरह से हम शोकाकुल था,
तो उसका शोक इसी से दूर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट और कोई ऐड कीजिए, बहुत बढ़िया जिस तरह बताया। जिस तरह से हम गंदे वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा जो है शरीर क्या को बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई ऐड कर दीजिए पॉइंट, गीता के उपदेशों को याद कीजिए, जैसे उद्धव ने याद किया और वो शोक से मुक्त हो गया। ना आत्मा को तो सुखा सकता है ना नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हरि बोल। और कोई? और आत्मा का स्वाभाविक धर्म है परमात्मा की सेवा करना, हाँ, उनका अंश होने के कारण। इससे कैसे शोक दूर हो गया? क्यों? अब हमारे हृदय में भगवान है ना अर्जुन तो परमात्मा देख रहा है कि भगवान जा रहे हैं, तो इससे इस बात को याद क्या करना है? प्रभु जी, सुख और दुख, शीतोष्ण, मतलब सर्दी यस, और वेरी नाइस, वेरी गुड। आत्मा शाश्वत है, सुख दुख जो टेम्परेरी है। और कोई ऐड कीजिए। भगवद गीता के संदेशों को याद करके अर्जुन जो है शोक, हरे कृष्णा सबके प्रति संभाव दृष्टि, हाँ, सबके प्रति संभाव दृष्टि, संभाव में रहना। यस, और कोई? प्रभु जी, आत्मा को जलाया जा सकता नहीं, भिगोया जा सकता। बोल दिया, रेशमा माता जी ने बोल दिया। नेक्स्ट सची माता जी। आत्मा अमर है। सची माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। तो अर्जुन इस संदेश को याद करके कैसे शांत हुआ, शोक को कैसे शांत किया? इंदिरा मवाड़िया माता जी। बोलिए। हाँ प्रभु जी, आत्मा को भिगोया हो तो हो गया ना, भिगोया जा सकता नहीं है, जलाया ना बहुत बढ़िया। यस, शिखा माता जी। प्रभु जी अपने को तीनों गुणों से परे रखना। आत्मा अमर है, बीच में नहीं बोलना है ना, एक को नाम बोल के बोला मैंने। मंजू मुरारका माता जी बोलो। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सबको गीता की शिक्षा याद आ रही है, हरि बोल। और कोई? प्रभु जी, हम निमित्त मात्र हैं। हम निमित्त मात्र है, बहुत बढ़िया। और जिससे हम भगवान के धाम को लौट सकते हैं। हाँ माता जी, सुशीला माता जी। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम भगवान के धाम को लौट सकते हैं। अर्जुन ने शोक शांत किया, उसके बारे में बात हो रही है कि भगवान भौतिक धराधाम से अपने धाम को चले गए, तो उसमें शोक से कैसे वो शांत हुआ। भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था, उससे उसको दुख हो रहा था। यस, कमला माता जी। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, बहुत बढ़िया। दोबारा मत बोलिए प्लीज, एक बार बोलिए, दोबारा मत बोलिए। देहि नित्यम अबोध्ययम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। शरीर में रहने वाले देह का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा। कौन बोल रहे हैं ये? मैं सुनीता शर्मा माता जी। सुनीता शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। और कोई? बहुत ही बढ़िया जी, हरे कृष्ण प्रभु। जन्म लिया है, इसका मृत्यु निश्चित है। जिन्होंने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, बहुत बढ़िया। और अभी हो सके तो थोड़े से गिलास में पानी ले लेना। वासासी जीर्णा नहीं, एक बाकी। ओके, वासासी जीर्णा नहीं। अभी हो सके तो थोड़े से गिलास में पानी ले लेना। अरे माता जी, हो गया। अभी हो सके तो थोड़े से गिलास में पानी लेना और उसमें नाक डुबो देना। सब गलत उत्तर है, सब गलत उत्तर है। भगवान अजन्मा है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, भगवान अजन्मा है। भगवान अपनी माया शक्ति से आप प्रकट होते हैं, भगवान इच्छा से अपने आप प्रकट होते हैं। अर्जुन ये सोचेगा क्या कि भगवान जो है एक आत्मा थे, आत्मा चली गई, शरीर रह गया, कोई बात नहीं, शरीर तो टेम्परेरी है, शरीर तो आता जाता रहता है। उस दिन भी क्लास में समझाया था, सेम गलती कर रहे हैं आज फिर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भगवत गीता नहीं माता जी, मौका नहीं मिलेगा आपको। सबसे मैंने पूछा, एक एक को खंगाल करके पूछा, क्या मतलब पूरी गीता की शिक्षा का? पूरी गीता की शिक्षा ये है कि भगवान परम शाश्वत दिव्य आध्यात्मिक शरीर में यहां लीला कर रहे थे। भगवान का प्रकट होना, भगवान का अप्रकट होना दिव्य है, भौतिक नहीं है। ये शिक्षा याद कर रहा है अर्जुन। भगवान अपनी आंतरिक योग माया से प्रकट होता है, ये शिक्षा याद कर रहा है अर्जुन।
भगवान तीनों गुणों से परे हैं, भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, ये शिक्षा याद कर रहे हैं अर्जुन। वाह, गीता के क्लास में पढ़ने वाले सभी भक्तों ने मिल करके भगवान को एक सामान्य पुरुष से तुलना करके सोचा कोई तो बोलेगा। प्रभु आपको क्वेश्चन नहीं ठीक समझ में आया। आपने कृष्ण भगवान से रिलेटेड नहीं पूछा था, आपने ये पूछा गीता से। भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को छोड़ा, अपने गोलोक वृंदावन गए, अर्जुन को शोक हुआ, अर्जुन ने गीता को याद किया और अपने शोक को शांत किया। ये पूरा प्रश्न था मेरा कि अर्जुन ने क्या गीता में से याद किया। वही प्रभु यदुवंशी जो थे वो भी तो समाप्त हुए प्रभु, तो वो भी तो शोक हुआ होगा उनको। अभी जो बात हो रही है खास करके भगवान के संबंध में बात कर रहे हैं, कृष्ण के संबंध में बात कर रहे हैं। बार बार मैं पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, समझ जाया करो। हरिनाम दास नहीं बोलता है बहुत अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, ज्यादा मक्खन लग रहा है। नहीं, गलत समझा हम लोगों ने। भगवान जी का सबने तो गलत नहीं समझा, आपने समझा होगा तो ठीक भाई। प्रभु हमने तो प्रभु इसमें ये आएगा क्या, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भुवानी। अर्जुन ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू, हरे कृष्णा। अब आप कृपया करके पुरानी क्लास फिर से सुनिएगा और समझिएगा इसको। अर्जुन ने याद किया है भगवान की भगवत गीता को, जिसमें भगवान ने अपने बारे में कुछ बताया था। आत्मा और शरीर के बारे में तो बहुत कुछ बताया भगवान ने, पर अपने बारे में भी बताया। 4वां अध्याय 6वां श्लोक, 7वां श्लोक, 8वां श्लोक, 7वां अध्याय। तीनों गुणों से परो हूं, मेरे लिए कोई कर्म करनी नहीं है, मैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट होता हूं अपनी योग माया शक्ति से। ये याद करना प्रभु जी। शरीर और आत्मा भगवान के एक ही है ना सच्चिदानंद। रेशमा माता जी बोल रहे, बताया था, ठीक है। यस, भगवान का आत्मा भगवान का शरीर एक ही है, पर ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं। भगवान भालका तीर्थ के अंदर, जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास में ही आता है, वहां पर भगवान ने ये लीला रचाई कि नास्तिक लोगों को लगे कि भगवान ने ये शरीर छोड़ दिया, और वहां पर उनको ऐसा शरीर दिखा। और जो भक्त लोग हैं उनको मालूम है कि भगवान अपने आध्यात्मिक दिव्य रूप में एज इट इज इसी शरीर में, शरीर नहीं है भगवान के लिए, भगवान उसी रूप में अपने धाम को चले गए। ये लीला है, पर उसमें पढ़ा था हमने भागवत में। मतलब उनका आध्यात्मिक, भगवान का आध्यात्मिक शरीर ना प्रभु जी। भगवान हमेशा आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान का शरीर, भगवान के वस्तु है, कोई भेद नहीं है। हम भी जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हमें भी एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। जो अभी हम सो रहे हैं, सपने में चल रहे हैं, हमारा सोया हुआ शरीर हमें वापस मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, जब आपने ग्लास उठाया ना, तब लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हो गया था लोगों का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने तो हर चीज में भगवान कृष्ण को ही समझ रखा है कि जो करता है वही करता है, जो कराता है वही करता है, जहाँ जाते हो जाता है, जहाँ के गिर जाते हैं पड़ जाते हैं तो वही करता है, संभालता वही है, सब वही करता है। मैंने सारे उनके भरोसे हर चीज को छोड़ दिया है। वो चाय पीता है वो कृष्ण पीता है, कॉफी पीता है वो कृष्ण पीता है, बिना भोग लगाए खाता है, सब कुछ कृष्णा ही करता है, जो करता है कृष्णा करता है। नहीं, इसको इस तरह से जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते तब तक जो करता है वो कृष्ण करता नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि आपको भोग लगा करके प्रसाद पाना है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं नहीं, ये भोजन भी कृष्ण है, मैं भी कृष्ण हूँ, मैं खा लेता हूँ, अंदर ही अंदर भोग लग जाएगा। ये सही बात नहीं है। जब तक हम साधना भक्ति में हैं, जब हम प्रेम भक्ति में पहुंच जाएंगे, ये आया था, कल ही पढ़ा था हमने, जो भी नए भक्त हैं, नए योगी हैं, उनके लिए सब नियम पालन करना है। जैसे बड़े बड़े वैष्णव हैं, परम वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त हैं, वो अगर चाय पियेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। वो अगर किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को उपयोग करेंगे तो भी तकलीफ नहीं है, वो कर्म शुद्ध हो जाएगा। कुछ उसी कर्म को कर करके क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं, और वो उस कर्म को करेंगे तो कर्म शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद जी जैसे कि सन्यासी थे, और सन्यासी को किसी की शादी कराना अलाउड नहीं है।
सन्यासी किसी की शादी नहीं करा सकता। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर देखा, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं रह सकते साथ में, उनकी शादी करानी। प्रभुपाद जी ने शादी करवाई, तो वो शादी कराने का कर्म जो है वो भी शुद्ध हो गया। और हम अगर ऐसे सोचे नहीं नहीं मैं क्या करूंगा, अब मदिरालय जाऊंगा और वहां जाके प्रचार करूंगा मैं सबसे, अरे भैया आप प्रचार करने नहीं, कृष्ण कर रहा है, जो आगे जो कुछ है वो भी कृष्ण ही है, सब कुछ कृष्ण है, नहीं आप फंस जाओगे जी, वहां कृष्ण की माया भी है। तो इसलिए अभी हमारे मन में हमें ये सोचना चाहिए कि ज्यादातर जो विचार आते हैं वो मेरे विचार है, जो मेरी भौतिक चेतना के विचार है वो है, मैं, ये मेरे भौतिक चेतना के विचार है। आएगा समय, मैंने गीता क्लास में बताया था और कल भी बताया था, अपने को सर्किल को क्या करना है, मैं सर्किल को कम करना है और तेरे सर्किल को बढ़ाना है। देखिए गोला है पूरा, एक गोला मैंने चित्रण करके बताया था पहले, एक बार फिर से बता देता हूं अगर टाइम है तो, जल्दी से देख लीजिए। व्हाइट बोर्ड, हरे कृष्ण, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड? नहीं प्रभु, नहीं दिख रहा? आया नहीं प्रभु। दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड? यस प्रभु। ठीक है, देखिए ये हमारी पूर्ण चेतना है, ये पूर्ण चेतना, जस्ट थोड़ा सा ये सही नहीं बनेगा उसके लिए माफ करना, ये हमारी पूर्ण चेतना है। लेकिन इस चेतना में अभी मैं कितना भरा हुआ है, लगभग पूरा का पूरा क्या भरा हुआ, मैं पूरा लगभग पूरा, थोड़ा सा जो ये खाली छोड़ा है ये क्या है, तेरा आपका, ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको। अब हमें क्या करना है, इस मेरा के सर्किल तो को पूरा कम करना है, अभी इतना कम हो गया है, ये तेरा कर दिया है, इतना कर लिया, तेरा आपका, ये मेरा सर्कल इतना है, और कम करना 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 है, और 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, बोलो लास्ट में क्या आ जाएगा? सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। आमी तो आमार नाही, आमी तो आमार नहीं, मैं मेरा ही नहीं, मैं अब किसका हो गया हूं, तेरा। सब कुछ किसका है, आपका है। आमी तो आमार नहीं, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंतिम भाग है। भगवान की लीला इस संसार में एक अभिनेता की भांति होती है। कहाँ गया अर्जुन शोक, कहाँ गया, यस यही है। भगवान की लीला इस संसार में एक अभिनेता की भांति होती है, अर्थात रोल करने के लिए आए हुए, एक्टिंग करने के लिए आए हुए, डिसाइड करके आए हुए क्या रोल करना है। वे सृष्टि करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, अंततः उसे समेट लेते हैं। अर्जुन को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत शोकग्रस्त हुए, किंतु भगवत गीता के उपदेशों को याद करके वह स्वयं को उन्होंने संभाला। वासुदेव, देवकी, रोहिणी आदि ने अपने प्राण त्याग दिए, वो भी चले गए। रुक्मिणी और अन्य रानियां अपने अपने पतियों के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो गई, भगवान के दिव्य आध्यात्मिक उस ज्वाला में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही सागर ने द्वारका नगरी को निगल लिया। सागर ने ही स्थान दिया था, सागर ने निगल लिया। केवल उनका निजी महल शेष रह गया। आज भी उस महल को भेट द्वारिका के रूप में कहते हैं। अर्जुन ने यदुवंश के शेष स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ पहुंचाया। उन्होंने वज्र को यदुवंश का राजा नियुक्त किया और उन्हीं के नाम पर आज इस पूरी ब्रज भूमि का नाम है ब्रज क्षेत्र। वज्रनाभ। उन्होंने भगवान के बहुत सारे विग्रहों की स्थापना भी की है। पांडवों ने श्री कृष्ण के वियोग में संसार त्यागने का निर्णय किया और परीक्षित को राजा नियुक्त किया। उधर राजा कौन बने? व्रज। और इधर कौन बने? परीक्षित।
शिक्षाएं। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उनका प्राकट्य और गमन दोनों ही माया की सत्या से प्रेरित अभिनय है। क्या लिखा है? अभिनय, आना जाना, एक्टिंग है। भक्ति ही परम गंतव्य है। जो भक्त श्री कृष्ण के प्रस्थान की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है या गाता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, चाहे वह द्वारका जैसी दिव्य नगरी ही क्यों न हो। धैर्य और स्मृति द्वारा शोक से मुक्ति। अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को स्मरण करके अपने हृदय को शांत किया। गुरु के निर्देश और उत्तरदायित्व का पालन। अर्जुन ने मृत यदुवंशियों के लिए विधि पूर्वक संस्कार किए और वज्र को राज्य सौंपा। यह अध्याय बताता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला एक दिव्य नाटक है। उनका गमन भी उतना ही रहस्यमय है जितना उनका प्राकट्य। उनके चरणों की स्मृति और कथा का श्रवण ही साधक को भगवत धाम का अधिकारी बनाता है। ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो हिंदी में कितने प्रश्न? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का सार संपूर्ण हुआ। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। अच्छा प्रभु जी, जब भगवान यहाँ शरीर को छोड़ के गए उस समय अपने आप को याद किया ना, आपने लिखा था, बताया था ना? yes. तो भगवान का जो दिव्य शरीर है उसकी संरचना मानवीय शरीर से मौलिक रूप से भी नहीं मिलता। उनके हृदय में भी तो कोई रहता होगा? नहीं, भगवान के हृदय में स्वयं भगवान। उनके लिए हृदय और भगवान अलग अलग नहीं है। हमारे लिए ऐसा है कि भगवान अलग हैं, मैं अलग हूँ, हमारा हृदय वहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं। भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। भगवान के संदर्भ में भगवान हृदय, भगवान स्वयं एक ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने ये बताया कि नास्तिकों को ये बताने के लिए भगवान ने वो शरीर अपना यहाँ छोड़ा और भगवान तो सशरीर वैकुंठ चले गए थे। तो नास्तिकों को ये क्यों बताया प्रभु जी कि ये मतलब भगवान की मृत्यु हुई है और भगवान का शरीर यहाँ जलाया गया है और भगवान स्वयं अलग है? भागवत में ही हमने अध्ययन किया था कि नास्तिक लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे कि ये परम भगवान थे और दिव्य लीला करने के लिए आए थे और अब अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने उनकी उस शक को और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि यस, तुम जैसा सोच रहे हो कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक साधारण गवाला हूँ, तो यस मैं ऐसा ही हूँ और मैं भी एक साधारण मनुष्य के जैसे शरीर छोड़ा हूँ। बाद में इसको अग्नि दाह, अग्नि संस्कार आदि किया जाएगा। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? मिलता है अपनी बात पे। यस प्रभु जी, माता जी। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान तो 6 दिन में उसको भी तो मारा राक्षसनी को, तो वो तो अद्भुत कार्य था ना, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। 6 दिन का बालक। जिस प्रकार से भगवान का आगमन दिव्य है उसी प्रकार से भगवान का गमन भी दिव्य है। और इसी को समझ रहे हैं हम कि कंस के उस कारागार में भगवान प्रकट हुए, सलाखों के पीछे प्रकट हुए और 6 भाइयों की मृत्यु हुई, उसके बाद में प्रकट हुए। उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं जरा नामक उस शिकारी ने स्वीकार कर लिया था कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो क्या भगवान उस तीर से मृत्यु हो गई भगवान की? भगवान ने एक निमित्त, अभी तो हमने पढ़ा अभिनय, लीला, जो मेटेरियलिस्टिक जो अभिनय होता है उसको नाटक बोलते हैं। भौतिक अभिनय को नाटक बोलते हैं और जो आध्यात्मिक अभिनय उसको लीला बोलते हैं, जिसमें भगवान स्वयं है। तो भगवान ने इस प्रकार से लीला रची उन नास्तिकों के लिए कि यस, तुम सोचते हो कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, यस मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और आगे जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां आदि थी उनको भी सती होना था, तो सती होने के लिए अपने पति के उस दाह संस्कार जो हो रहा है उसमें प्रवेश करना है, तो इसके लिए वो भी उसमें प्रवेश कर सके। ये सब दिव्य लीला का भाग। अच्छा प्रभु, तो भगवान ने तो गीता में खुद कहा ना, मैं भगवान हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये भी तो कहा ना। हाँ, और फिर भी बहुत सारे लोग जब धरती पर भी थे भगवान
तो नहीं मानते थे कि ये परम भगवान है। इवन अपना विराट रूप दिखा दिया उसके बाद भी नहीं मान रहे थे। प्रभु जी ये श्लोक आएगा क्या? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो नाभिजानाति माम जम व्ययम। यस, कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक है ये? 7वां अध्याय 25वां श्लोक। बहुत बढ़िया। मुझे इसीलिए नास्तिक लोग भक्तों को मानते नहीं है कि तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो, तुम ऐसे ही कहते हो भगवान गए गए, कहाँ गए, हमने तो नहीं देखा। तो बल्कि तो नास्तिकों को बताना चाहिए था भगवान को कि ये देखो दिव्य शरीर जा रहे हैं, यहाँ पे अपना शरीर छोड़ा, भगवान की लीला है, हम कुछ नहीं कह सकते। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की है और लीला करके बताए हैं। इवन ब्रह्मा जी को बता दिया, इंद्र को बता दिया, बहुत सारी लीला के माध्यम से गोवर्धन उठा के बताया, बहुत सारी लीलाएं करके बताया है। तो जिसको मानना है मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। भगवान अगर ऐसा भी होगा ना, शरीर भी चले जाएंगे, दिखेगा कि भगवान अप्रकट हो गए, तो भी जो है लोग नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो या तो जगन्नाथ भगवान में प्रवेश कर गए, या समुद्र में प्रवेश कर गए, या तोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। तो बहुत सारे लोग नास्तिक लोग जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते वो भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी उनको नास्तिकों को एश्योरेंस क्यों दिलाया जाए? माता जी, नास्तिक लोग कभी नहीं मानेंगे कि वो भगवान है, भले भगवान कुछ भी करेंगे तो भी नहीं मानेंगे वो भगवान है। तो नास्तिक लोगों को कि ऐसे कि साधारण व्यक्ति थे, साधारण ग्वाले के रूप में थे, भौतिक जगत पे एक लीला करने के लिए आए हैं भगवान, तो उनको यकीन दिलाया कि ठीक है, आया था व्यक्ति, पैदा हुआ और मर गया। इसका मतलब ये है कि भगवान किसी को नहीं कहते हैं कि तुम हमारी सेवा करो। भगवान जो जैसा जीव है उसको कि मानो देखो मैं मैजिक करके दिखाता हूँ, मानो कि तुम मेरी सेवा में आओ, समर्पण करो, मैं देखो सशरीर अपने धाम को जा रहा हूँ, देखो। देख भी नहीं पाएंगे, इवन ब्रह्मा जी नहीं देख पाए, सॉरी ब्रह्मा जी और शिव जी देख पाए, बाकी देवता नहीं देख पाए। प्रभु जी 18 चैप्टर में भी भगवान कहते हैं ना प्रभु जी, बनमना भक्तों से पहले उन्होंने ये कहा कि अब आगे का परम गुह्य ज्ञान सिर्फ उनके लिए है जिन्हें श्रद्धा है, ऐसे बोला था ना उन्होंने प्रभु। आगे उसके और आगे बोला है, जो तपस्वी नहीं है, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो ईर्ष्यालु है, ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं ना प्रभु, हर जीव को। प्रभु ये लास्ट प्रश्न आपका, उसके बाद सबका हो जाए फिर आपका नंबर आएगा। यस बोलिए। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रही थी कि आस्तिकों को भी भगवान। मैं प्रभु जी आपसे आग्रह ये कर रहा हूँ कि जैसे सब जीव को स्वतंत्रता दे रखा है, जैसे जो शास्त्रों के अनुसार अप्रिय कार्य है, दुष्ट कार्य है, वो भी लोग करता है। भगवान तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तो ये जो आप जैसा भी बता रहे हैं, मतलब भगवान ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं कहते हैं तुम मेरी तरफ मुड़ो, मतलब किसी को भी नहीं, किसी को फोर्स नहीं करते भगवान की मेरी तरफ आओ, किसी को फोर्स नहीं है। इवन भक्ति में आ गया, 16 माला कर लिया, मंदिर में आ गया, उसके बाद भी फोर्स नहीं है। मंगला आरती आना है तो आओ, नहीं तो सोना है, खा पी के 16 माला करके सो जाओ, या दिन भर जो है अपना कुछ ना कुछ इधर उधर का टाइम पास करते रहो। पूर्ण टाइम मंदिर में आ गए, प्रभु जी बन गए, चोटी गले में कंठी, और उसके बाद भी फोर्स नहीं है। अरे अब तो मंदिर में आ गया, अब तो शरण में आ गया, अब तो छोड़ दे, ये सब नहीं, फोर्स नहीं है। तुझे मंदिर छोड़ना है छोड़ दे, कोई बात नहीं, यही प्रेम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये जानना जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जानना चाह रही थी कि आस्तिकों को भी भगवान ने बनाया है और नास्तिकों को भी भगवान ने ही बनाया है, तो नास्तिकों को भगवान को ये प्रूव करने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि मतलब अगर नहीं भी प्रूव करेंगे तो फर्क क्या पड़ता है? मतलब मैं ये जानना चाह रही थी। फर्क ये पड़ेगा कि उनको मन में हमेशा शंका रहेंगे कि ये मायावी कृष्ण कहाँ गया, क्या किया इसने, अंत कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग लांछन आ सकते हैं, ये प्रेत था, लेकिन वो तो एक्सेप्टेंस ही नहीं था, उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना उस चीज का। कुछ और स्पेकुलेट करने को नहीं छोड़ना था भगवान को, इसलिए भगवान ने उनके सामने इस तरह से दिव्य लीला की। और कोई स्पेकुलेट नहीं करे, ठीक है यही स्पेकुलेट करो कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो तुम्हें दिख रहा है।
अच्छा प्रभु, हरे छोटा कृष्ण एक चीज प्रभु खाली जी। बता दीजिए, दोनों यस, रुक भगवान जाओ का प्रभु, सरोज प्रभु रुक जाओ, कमला माता जी। एक बस कृष्ण प्रभु जी बलराम क्या जी का शरीर का अंतिम संस्कार वैसे ही हुआ जैसे हम लोग के शरीर का होता है, यस वैसे ही? यस यस यस, अच्छा, कमला माता जी। अब जैसे हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, कृष्ण जी भगवान की जो हार्ट है वो अभी भी मौजूद है, जो कहते हैं जगन्नाथ में है। कितना मैं सच क्लास है में ये कम प्रभु से जी? कम 3-4 बार बता चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, उनका भौतिक दिखने वाला देह भगवान ने यहाँ दिखाने के लिए छोड़ा, उनको संस्कार किया गया, और कहते हैं लोग कि उनका सब कुछ जल गया, दिल नहीं जला, तो ये कहीं शास्त्र प्रमाणित नहीं है। और वो दिल बच गया, और वो जो है घोषणा हुई कि वो लकड़ी में रह गया, और वो लकड़ी जो जगन्नाथ पहुंची, और वो जगन्नाथ से वो जो लकड़ी से वो जगन्नाथ जी बने, ये कहानी बताई जाती है, शास्त्र प्रमाणित नहीं है। हमें कहीं पढ़ा नहीं है, मेरी बताऊंगा मैं एटलीस्ट कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो। वज्र को राजा बनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। एस पी के गुप्ता जी, आपने बताया वज्र को राजा बनाया अर्जुन ने, तो ये वज्र पहले कौन थे? वज्र पहले कौन थे? कौन है ये वज्र? भगवान के ही वंशज है ना, भगवान के वंशज है ये, पड़ पोते भगवान के, वज्र नाम। यस, सुनिधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक ये कि प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है, और दूसरा जैसे हम लोग पंच तत्व के बने हुए हैं, इसी तरह भगवान का जो आध्यात्मिक शरीर है। यस जी, उसी तरह भगवान का जो आध्यात्मिक शरीर है, या हम लोग जब आध्यात्मिक युग में जाएंगे वैकुंठ धाम, तो वो किस तत्व के बने होते हैं शरीर? पहला, आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? जी, साधारणतया आसक्ति जो है वो भौतिक है, शारीरिक है, देहात्म बुद्धि से है, पर वही आसक्ति जब दिव्य बन जाती है तो वो प्रेम हो जाता है। लेकिन अगर किसी कोई भी कार्य अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल भी है, तो भी उस प्रेम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। आसक्ति में अगर कुछ भी कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर वो भौतिक है, तो हमें उसमें कष्ट होता है, दर्द होता है, दुख होता है। इसका मतलब प्रभु जी, मान लिया कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो उसमें आसक्ति भी है और प्रेम भी है। माता जी, भौतिक जगत में प्रेम है ही नहीं। छोटी सी झलक प्रेम की देख सकते हैं वो माँ बच्चे के रूप में, वो भी बचपन तक। जो बड़ा हो जाएगा तब वो नहीं रहती। जी प्रभु जी। दूसरा प्रश्न था कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो? नहीं, जैसे हम लोग का शरीर, भौतिक शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, तो उसी तरह आध्यात्मिक शरीर किन तत्वों का बना होता है? सच्चिदानंद का। वो आध्यात्मिक तत्व एंटी मैटर है, जिसको हम नहीं समझ सकते, हम समझ भी नहीं सकते। अगर उसको समझाना है तो कैसे समझाना पड़ेगा? पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, वैसा। जैसे भगवत गीता में आत्मा को समझाया है, आत्मा को ऐसा नहीं समझाया कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। आत्मा को कैसे समझाया कि आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा ऐसी नहीं है। आत्मा को जो न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता, न भिगोया जा सकता। तो ऐसी कोई वस्तु आपके उदाहरण में है जिसको ऐसा नहीं किया जा सकता? नहीं है। मैंने उदाहरण देके गीता क्लासेस में बताया इस बात को आपको। बोले कैसी मिठाई थी? बोले नहीं ऐसी थी। बोले नहीं ऐसी थी। बोले नहीं ऐसी थी। बोले नहीं ऐसी भी नहीं थी, ऐसी भी नहीं थी। तो कैसी थी? बोले वो तो नहीं बता सकता, पर ऐसी नहीं थी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एंटी मैटर तो फिजिक्स में भी पढ़ा है। वो एंटी मैटर मतलब जो टाइम से पड़े है, दैट कैन नॉट बी, जिसका सर्वनाश नहीं हो सकता। यस, बोलिए माता जी, सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें जब हम पढ़ रहे थे तो लास्ट में था कि रुक्मणी और जितनी भी रानियां थी, सबने अपने अपने पतियों के साथ अग्नि में अपना देह समाप्त कर दिया। थोड़ा इसको समझा दीजिए।
क्योंकि श्री कृष्ण ही थे सबके पति। तो यस, भगवान श्री कृष्ण को अपने शरीर को उसके उनके संस्कार में उन्होंने अपने इस शरीर को अर्पण कर दिया, जो सती संस्कार होता है वो किया। और वो भी दिव्य तो थी सभी। पत्नियां थी प्रभु जी, जैसे जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह वगैरह की पत्नियां, सब जो भी अपने अपने जो भी यदुवंश का नाश हुआ उनके चिता के साथ में बाकी लोग भी उनकी पत्नियां सती हो गई। नहीं, कुछ को तो अर्जुन लेके भी तो जा रहे थे प्रभु जी इंद्रप्रस्थ, तो 8 प्रधान रानियां जो बात हो रही है उसको लेते हुए समझेंगे। कुछ को वो लेके गए इंद्रप्रस्थ, वहां पर वो भील मिला उनको, भील के साथ में लड़ाई भी हुई और भील जो है वो जीत गया, वही अर्जुन, वही गांडी, वही उनका रथ, और फिर भी अर्जुन हार गया। तो भील और कोई नहीं था, वो भी भगवान श्री कृष्ण थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ये माता जी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया प्रभु जी, इसकी एक बुक छपवा दीजिए। हरि बोल। वेरी नाइस। और थोड़ा सा इसको हम रिफाइन करेंगे और थोड़ा सा सहज, जो भी किसी को आसानी से समझ में आ सके। नहीं तो वो तो किसी के बैकग्राउंड में नॉलेज है तब भी वो समझ में आएगा कि आगे क्या है। यस प्रभु जी, ये बहुत बढ़िया है। इसको बुक में रियली इट वुड बी वेरी गुड एफर्ट एक्चुअली। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। कुछ शब्द तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो हमने कल पढ़े थे वो इवन हमें भागवत में वो कंपाइलेशन ऐसा नहीं मिला, अनुवाद, तो ये अच्छा कंपाइलेशन है। वेरी नाइस, हरि बोल, धन्यवाद। तो 12वां स्कंद का कुछ भाग बाकी बच गया है, उसको हम पूरा करेंगे। अब जल्दी से मुझे ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग जमा करा दी लिंक के अंदर? एक अभी नहीं किया है प्रभु जी, मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। कौन पूछ रहा है आपसे? नहीं किया तो ऐसे ही मतलब बीच में इन्होंने किया उनका पूछ रहे हैं हम। रुचिका माता जी, शिखा माता जी, और ये कौन है? अभिलेखा माता जी नहीं, और कौन है? पूनम माता जी, बाकी लोग? पीके गुप्ता जी हो गया, ओम प्रकाश जी करना है आपको, सुधर्मा देवीदास जी कर लिया। 30 तारीख लास्ट तिथि है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। और देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक पत्र यहाँ पर लास्ट टाइम भी आपने लिखा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था ना? कितने लोगों ने लिखा था लास्ट टाइम? बहुत सारे लोगों ने लिखा था। तो इस बार जितने भी क्लास में 103 लोग हैं उन सबको, अभी जो सुन रहे हैं सबको प्रभुपाद जी के प्रति वो व्यास पूजा पत्र लिखना है और कृपया करके उस लिंक के अंदर जमा करा दीजिए, या उस लिंक में भी लिख सकते हैं आप, या उसमें जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कहीं हिंदी में इंग्लिश में आपने जो लिखा हुआ है, घर में किसी की सहायता चाहिए तो वो ले लीजिए और उसमें पेस्ट कर दीजिए। दिनेश जी ने भी भेज दिया है। किसी का कोई प्रश्न प्रभुपाद जी के व्यास पूजा से संबंधित? प्रभु मुझे पूछना है। बोलिए प्रभु, अगर जिसके पास मेल आईडी नहीं है और जैसे अमिता श्रीवास्तव है, उसने मेल आईडी नहीं बना रखा, प्रभु हम उसका कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा बिना मेल आईडी का वो भरा हुआ कॉलम। आप अपने मेल आईडी से भेजिए ना। अपने मेल आईडी से भेज दूं प्रभु? हाँ, उसमें नीचे नाम अलग है ना उनका नाम। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है, देखिए अभी आप किस किसने भेज दिया वो बोलिए। मैंने भेज दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने भेज दिया। बलराम प्रभु भेज दिया। पीके गुप्ता जी ने भेज दिया। पूनम मैंने भेज दिया प्रभु जी, मैंने भी भेज दिया। संतोष जी ने भेज दिया है। मैंने भी भेज दिया प्रभु जी। सुधर्मा माता जी ने भेज दिया है। रुचिता माता जी ने भेज दिया है। बाकी ओनली 10 पत्र भेजे हैं, 100 पत्र अपनी तरफ से जाने हैं। सबको धन्यवाद पत्र प्रभुपाद जी को अर्पण करना है। फोर्सफुली नहीं कह रहा हूं मैं, प्रेम से कह रहा हूं। बाकी फोर्स तो अलग अलग तरह से हो सकता है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि प्रभुपाद जी के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करो। आप एक पत्र में लिखिए, गुरु का ऋण हम उतार नहीं सकते हैं। एक मौका होता है उनके जन्म दिवस पर कि हम उनको अपनी भावनाओं को उनको प्रकट कर सकते हैं। तो कृपया करके ये व्यास पूजा पत्र अवश्य लिखें। कुछ समझ में नहीं आया, आप में से कोई डिस्प्ले कर सकता है अपना व्यास पूजा पत्र यहाँ पर? कोई भी? कोई भी अपना व्यास पूजा पत्र डिस्प्ले कर सकता है अपना? पूनम माता जी आपका कर लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जो पॉइंट बोले थे एक बार बोल दीजिए। माता जी, सबसे पहले प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को प्रणाम, उनके लिए प्रणाम मंत्र लिख दिया या प्रणाम का निवेदन कर लिया। हे गुरुदेव, जगत गुरु, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ एज इट इज लिख लेंगे।
ऐसे नहीं करना है। फिर उसके बाद में लिखना है प्रभुपाद जी का गुणगान कि आपकी कृपा से मैं इतने वर्षों से आपकी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, आपके भक्तों की संगति में प्रतिदिन श्रवण कीर्तन हो रहा है, इतना नाम जप हो रहा है, और मुझे आपकी किताब में ये विशेष पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप बहुत बहुत बड़ी कृपा है आपकी प्रभुपाद जी। उनका पूरा आपके जीवन में जो जो आपको समझ में आया वो गुणगान कीजिए, वो ग्लोरिफिकेशन कीजिए, और उसके बाद में आप जो है प्रभुपाद जी को निवेदन कीजिए। कोई और क्यों लिख रहा है? संतोष जी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप सब लोग स्क्रीन पे, संतोष जी ने एक लिखा है संक्षिप्त में। सुनीता सर्मा माता जी कुछ चलाओ मत, पेन वेन मत चलाओ, पेन वेन मत चलाओ। कौन चला रहा है इतना? पूरा तहस नहस कर दिया। दोबारा करता हूँ। कर रहे हो भैया? पेन मत चलाओ ना स्क्रीन पे, रीशेयर करेंगे। सबको मजा आता है, खाली पेन दे दो, खाली स्लेट दे दो, बोले हम खुद लिखेंगे। लिखने के लिए बोल रहा हूं तो लिखना नहीं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये कौन कर रहा है ऐसे? क्यों कर रहे भैया? लतिका माता जी कौन है ये? मत करो ना माता जी, आपको 2 मिनट बोलना है, ऐसे ही थोड़ा मोटिवेट करना है। प्रभुपाद जी के व्यास पूजा पुत्र, और कैसे आपकी भक्ति में आप आए और कैसे यहाँ तक पहुँचे। 5 मिनट का बोलना है। हाँ हाँ, आज मौका मिला है, ठीक है। तो ये व्यास पूजा पत्र फिर से मैं एक बार डिस्प्ले कर रहा हूँ, देख लीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण के अनंत प्रिय परम कृपालु श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ली है। यह आध्यात्मिक आप जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को कृपा पूर्वक प्रचार करते हैं तथा निराकारवाद और शून्यवाद से भरी पश्चिमी देशों का उद्धार करते हैं, आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये जो है प्रणाम मंत्रों का अनुवाद हो गया। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में मैं आपके श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद जी को नमन करता हूँ जो परमानंद से परिपूर्ण हैं। आपकी अहेतु की कृपा से मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपकी शिक्षाओं और आपके द्वारा लिखित पुस्तकों श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत कथारूप और हरे कृष्ण महामंत्र जाप ने मेरे जीवन को भक्ति मार्ग की ओर अग्रसित किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भक्ति मार्ग पर चलता रहूं। ये बहुत ही सुंदर लिखा है। इस तरह से और भी आप अपनी इसमें प्रार्थना लिख सकते हैं कि प्रभुपाद जी मैं थोड़ा सा नाम जप करने में थोड़ा कमजोर हूँ, नाम जप नहीं हो पा रहा है, 16 माला मुझे करनी चाहिए लेकिन 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से जो भी आपके मन में लास्ट में प्रार्थना हो, अंत में वो प्रार्थना लिखना। सभी लोग देखिए, मेरी तरफ देखिए। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रभुपाद जी का प्रणाम, उसके बाद में प्रभुपाद जी का गुणगान, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में कैसे बदलाव आया, आपने क्या पालन किया है, क्या चीज़ें छोड़ी है, और अंत में प्रभुपाद जी से निवेदन करना है कि गुरुदेव हे श्री प्रभुपाद जी कृपा करना कि मैं आपका दीक्षित भक्त बन सकूं और मैं आपके द्वारा दिए गए उपदेशों का अक्षरशः पालन कर सकूं। मुझे अभी कठिनाई हो रही है चाय छोड़ने में या कॉफ़ी छोड़ने में, या थोड़ा सा ये भूख लगा के खा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा आशीर्वाद देना कि वो मैं कर पाऊँ। और अभी हम एक आज स्पेशल गेस्ट को बुला रहे हैं, तो आप कृपया करके उनसे उनके जीवन की कथा सुनिएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ मधु मालती देवी दासी माता जी से कि वो आए और हम सब भक्तों को मोटिवेट करें। तो उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई? पहले से आध्यात्मिक थी, पहले से भगवान का मंदिर था, घर में खूब सेवा कर रहे थे, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से पूरे भगवान की सेवा में समर्पित हैं। अपना जो कुछ कार्य हैं वो करते हुए और दीक्षित भक्त हैं। तो और अभी गीता क्विज हुई थी जयपुर में, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में से प्रथम अवस्थान द्वितीय स्थान प्राप्त किया है माता जी ने। और तो मधुमालती माता जी का स्वागत है। आइए माता जी, आप कृपया करके सब भक्तों को मोटिवेट कीजिए और उसके बाद में एक माला का जप करेंगे। आज हम वृंदावन धाम में हैं, वृंदावन धाम से आज की माला होगी, छोड़ना मत, साथ में रहना। और माता जी से निवेदन है कि माता जी हम सब लोगों को कुछ अपना जीवन में कैसे बदलाव आया, कैसे परिवर्तन आया वो बताएं। और
जोधपुर में अभी वो एक खुद से स्वयं से ही एक मंदिर बनवा रहे ठाकुर जी के लिए, पूरा मंदिर अर्पण कर दिया माता जी ने। आइए इधर ही आ जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आप सभी लोग प्रभु से इतना अच्छा भगवत कथा सुन रहे हैं, यह सब आपका बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत अच्छे कृष्णा माता जी। मैं भी प्रभु की वजह से आज जिस स्टेज पे पहुंची हूँ, सब है ना प्रभु जी की कृपा से ही हुआ है। तो ऐसे हम लोग शुरू से ही आध्यात्मिक जीवन में थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे, तो हम शुरू से बचपन से ही बहुत भक्ति कर रहे थे। तो हमने हॉस्पिटल है मेरा, और हॉस्पिटल में मैंने एक फ्लोर पे पूरा मंदिर भी बना रखा है, तो वहाँ पे नियमित सेवा पूजा ये सब मैं कर रही थी। पर ये था कि मुझे पूर्ण रूपेण ज्ञान, जैसे भगवत गीता भी काफ़ी बार सुनी, भागवतम भी सुनी, पर मुझे पूर्ण तत्व का जो ज्ञान होता है, जो अब प्रभुपाद के किताबों को पढ़ के और प्रभु के संपर्क में रह के जो मुझे समझ में आया, वो उससे पहले कभी भी मुझे इस चीज़ जो तत्व ज्ञान है वो समझ में नहीं आ पाया था। तो हरिनाम प्रभु जी सबसे पहले हरिनाम प्रभु जी आए थे मेरे से मिलने के लिए, और उन्होंने फिर मुझे, जब उन्होंने देखा कि ये इनका झुकाव है आध्यात्म की ओर, तो उन्होंने धीरे धीरे फिर मुझे बहुत समय दिया। प्रभु ने एक एक भगवत गीता को साथ में बैठ के चैप्टर, जैसे आप सभी लोग क्लास में जुड़े हो, किस प्रकार प्रभु शब्द से शब्द समझाते हैं एक एक श्लोक के, तो प्रभु ने मुझे बहुत समय दे के समझाया, और फिर मुझे गीता का असली समझ में आया कि किस प्रकार से जो है अब तक जो पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं था। तो प्रभुपाद का बहुत बड़ा मतलब हम लोगों पे कृपा है कि हम लोग आज जिस स्थिति पे पहुंचे हैं, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं सही तरीके से। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत कुछ है, बट जो प्रभुपाद ने जो हमको दिया है वो और कोई भी नहीं दे सकता। तो मैं आप सब लोग से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु से जुड़े रहें। प्रभुपाद के लिए हम जो ऋण है हम चुका नहीं सकते। आप सब लोग प्रभुपाद के लिए जो अभी जो आ रहा है ऑफरिंग जो है, उसमें आप अच्छे से लिखिए, और आप लोगों की भक्ति बढ़े, और हम लोगों को आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भी इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत। एक आध कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, एक आध कोई प्रश्न हो तो पूछिए। प्रभु आप डॉक्टर हैं, व्यक्ति कैसे अभ्यास करे। हरे कृष्णा। माता जी का नियम बहुत अच्छे रहते हैं, सुबह टाइम पे उठना, पूरी सेवा करना, घर में जो ठाकुर जी है उनके लिए पोशाक बनाना, खुद से ही करते हैं सब कुछ, और बहुत बड़े हॉस्पिटल है उनका, डॉक्टर है पूरा, इतना सब काम करते हैं, उसके बाद भी पूरा भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो कुछ भी प्रश्न हो कि माता जी कैसे बैलेंस करते हो, या कैसे सुबह जल्दी उठते हो, और कुछ भी इस तरह से प्रश्न तो पूछिए, प्रैक्टिकल प्रश्न। माता जी हरे कृष्णा। आप तो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। प्रभु ने एक बार आपके घर के दर्शन कराया था, जब रसोई का भोग बना रहे थे भगवान के लिए, तो हम बहुत ही ज्यादा उस समय इमोशनल हो गए थे कि आपको इतना बिजी रहने के बाद इतना टाइम निकालते हैं, सब कुछ भगवान के लिए अपने हाथ से करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ माता जी, ये तो रहता है कि प्रभु की कृपा, कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा से ही हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये सब बिजी रहते हुए भी मैं ये सब कर पाती हूँ। तो भगवान के संतों की कृपा से ही ये सब हो पाता है। हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और उसके बाद में अपना जो नियम है, हम 16 माला जप वगैरह सुबह ही कर लेते हैं। सुबह का सारा साधना के बाद में फिर हम अपना जो पीढ़ी वगैरह है वो सब देखते हैं दिन भर, और किसी न किसी रूप से हम भगवान की सेवा में लगे रहते। क्लास सुनना है, जैसे सत्संग का मतलब नियमित लेक्चर सुनना, ये सब हम कंटिन्यू रखते हैं। तो उसकी वजह से, और नाम जप, कहते हैं कि हरि नाम जप से ही शक्ति मिलती है। तो हमें अगर सुबह सुबह हरि नाम अगर 16 माला जप कर लेंगे तो हमारा दिन भर अच्छा निकलेगा, कि हम किसी प्रकार से हम फंसेंगे नहीं किसी माया के चक्कर में। तो हमें जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चीज़ में है वो चैंटिंग ही है। मतलब आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो अगर हम जब आगे सुबह सुबह हमारा 16 माला जब हम कर लेंगे, तो दिन भर हमारा बहुत अच्छा मतलब हम तरीके से कर पाएंगे, भक्ति को आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। माता जी, आप अपनी मतलब जॉब वाली लाइफ और ये लाइफ मतलब कैसे बैलेंस करती हैं आप? नहीं माता जी, ये सब हो जाता है। जब आदमी का अगर दृढ़ निश्चय होता है तो वो सब कुछ कर पाता है। 24 घंटे सबको ही मिलते हैं, पर उसी में आप देख लीजिए कि लोग किस तरीके से उसी कार्य को करते हुए अपने जब
एक लेडी होती है तो वो जो नहीं कार्य कर रही होती, घर में रह रही होती है, तो भी वो कुछ भी नहीं कर रही है, तो भी उसको लगता है कि अरे मेरे लिए तो बहुत सारे काम है, उसका समय पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहता मैं बहुत बिजी हूँ। एक लेडी है वो जो घर भी संभाल रही है, बाहर का काम भी संभाल रही है, फिर भी वो अपने बैलेंस करके चलती करती है या नहीं करती, दोनों जगह काम कर लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम दृढ़ निश्चय होगा तो हम भक्ति भी कर पाएंगे और अपने मटेरियल वर्क को भी पूरी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये जैसे ही हम शुरू होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो ये सब बल जो शक्ति मिलती है वो भगवान की कृपा से अपने आप हमें गाइड करती है कि हमें किस तरीके से काम करना, तो ये हो जाता है, हम करना शुरू कर दे। बस हमें करना है, मतलब हमें निश्चय करना है, हमें विश्वास करना है कि नहीं हमें ये करना है, हमें भगवान के नाम जाना है, हमें भक्ति करनी है। बस आप निश्चय कर लीजिए, उसके बाद भगवान आपके ऊपर कैसे कृपा करेंगे आप स्वयं देखिएगा कि कैसे भगवान आपको आगे बढ़ाते हैं। ये अनुभव की बात है। हाँ माता जी, आपको आज देख के इतनी खुशी हुई और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ, जबकि सुबह रोज उठती हूँ पर नहाने से डर लगता है। उठ के और सब काम करूंगी लेकिन नहाने के लिए दिन का वेट करती हूँ मैं। नहीं, ये तो ये ठीक नहीं है, मतलब जब तक अपन नहाएंगे नहीं तब तक एक शुद्धि दोनों तरीके की चाहिए, मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। पहले हम शरीर शुद्ध करेंगे तो धीरे धीरे मन, और सुबह सुबह तो मन सतोगुण में रहता ही है, मतलब अगर अच्छा रहता है हमारा तो सबसे सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है सतोगुणी। तो अगर सुबह सुबह के कार्यक्रम को हम निश्चित कर लेते हैं कि नहीं मुझे सुबह उठते सबसे पहले नहा के और भगवान का नाम जप करना, बाकी काम बाद में हम शुरू करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अपने आप सब लाइफ अपने आप सेट हो जाती है। हाँ माता जी, काश मेरे साथ कल से ऐसा हो, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, नॉनवेज तो कभी जिंदगी में नहीं किया है, तो किचन मेरा शुरू से साफ है सब कुछ, बस भोग क्यों नहीं लगाती, बिकॉज ऑफ मैं नहा के नहीं बना पाती। तो आपको नहाने में क्या दिक्कत है? पता नहीं क्यों माता जी, मुझे सुबह नहाने में बहुत ठंड में वैसे ही वो होता है, इसी नहीं वजह तो से आप गर्म पानी से नहा लीजिए ना, उसके लिए ठंडा पानी की जरूरत ही नहीं है। आप सुबह उठ के जल्दी, बस आप सबसे पहले आप सुबह उठ के नहाने का कार्य करिए कि सबसे पहले मुझे नहा के फिर नाम जप करना है, या जो भी कार्य करना मैं नहा के बिना नहीं करूंगी। किचन में आप रेस्ट्रिक्शन कर दीजिए कि नहा के मैं बिना नहाए नहीं जा सकती, फिर आपको नहाना ही पड़ेगा। एक होता नहीं कहीं भी अब रूल्स रेगुलेशन सब जगह होते हैं ना, पुलिस में भी होते हैं और कहीं पे भी देखो हर जगह एक रूल चलता ही है। अब रोड पे हम चलते हैं तो लाल बत्ती होगी तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो जब एक रूल बन गया उसको फॉलो करना है, तो उसी तरीके से हमने रूल बना लिया घर में कि हम बिना नहाए किचन में नहीं जाएंगे, तो हमको नहा के ही जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही सब नियम कुछ अपन को फॉलो करना पड़ता है कि बिना रूल्स रेगुलेशन के तो ये प्रकृति मेटेरियल वर्ल्ड में नहीं चलता, तो आध्यात्मिक जीवन में तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। रूल्स रेगुलेशन तो हर जगह चाहिए। बहुत अच्छा माता जी मैं हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना था, मैं योग करता हूँ और योग कराता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ 4 बजे, उसके बाद मंगला आरती अटेंड करता हूँ यूट्यूब पर, उसके बाद मैं योग कक्षा के लिए चला जाता हूँ, तो उसमें मेरा टाइम सुबह का निकल जाता है। क्या मैं योग करना छोड़ दूँ, मतलब पहले 16 माला करूँ? नहीं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि योग नहीं, जैसे सुबह आप कितने बजे उठ जाते हैं? मैं 4:15 बजे उठ जाता हूँ। तो अगर हम थोड़ा सा अगर और मेहनत करेंगे तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक भी उठ जाती हूँ, क्योंकि आगे जैसे अपना कार्यक्रम करना तो थोड़ा जैसे हम करेंगे तो सुबह सुबह का जब हम शुरू करेंगे उससे जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी उससे हम आगे के जो लाइफ है उसको सेट कर सकते हैं। 16 माला करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। हाँ, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, वो तो सही है, पर अगर 3 बजे भी उठेंगे फिर मंगला आरती छूट जाएगी। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ मंगला आरती, फिर वो भगवान का जो मंगला आरती में आधा घंटा ही लगता है प्रभु, आधा घंटा लगता है। मैं भी सुबह मंगला आरती ऑनलाइन करती हूँ। 4:30 बजे आती है ना, 4:30 बजे आती है। हाँ, 4:30 से 5 मंगला आरती हो जाती है, और 5 से 3 बजे उठकर भी 1.5 घंटा ही मिलेगा ना, माला तो फिर भी नहीं हो पाएंगी 16। तो 5 बजे से 4:30 से 5 मंगला आरती हो गई, और योग हम थोड़ा सा आगे कर सकते हैं ना, 5 से 5:30 में, और आधा घंटा में मिल जाएगा तो हमारा हो जाएगा माला जब तो हो जाएगा। और योग करते हुए भी हम अगर भगवान पे नाम जप करते रहेंगे निरंतर, अगर नाम जप चलता रहता है तो योग करता भी, योग क्लासेस चलाता भी हूँ, तो मतलब भारतीय योग संस्थान की क्लास चलाता हूँ, तो मुझे मतलब 2-3 घंटे लग जाते हैं उसमें। थोड़ी मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए भी जब कर सकते हैं। माता जी ये पहले माला करके उसके बाद पूजा कर सकते हैं भगवान का? हाँ, वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का मुझे शौक नहीं है, मतलब मैं बहुत आलसी हूँ बुक्स पढ़ने में, बट इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में हमें नॉलेज गेन करने के लिए बुक रीडिंग भी करना चाहिए। तो बुक रीडिंग करने का तरीका क्या है? हम जैसे मतलब
जिनको नहीं है पढ़ने का इतना शौक, तो किस तरह से पढ़ सकते हैं? अच्छा माता जी, जैसे तो आप प्रभु क्लास ले रहे हैं तो बुक रीडिंग ही हो गया ना, उसमें बुक रीडिंग आप हम बुक के साथ साथ प्रभु के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो उसमें हमें बुक रीडिंग तो हो ही रहा है। और बुक में इंटरेस्ट आएगा, जैसे हम जब नाम जब शुरू करते हैं तो उससे हमें भगवान के बारे में, भगवान अपने आप हमें ये इंटीरियरली देगा कि हम किस प्रकार भगवान को जाने। मतलब ये कहते हैं ना कि जाने बिना हो ही नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। तो जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक हमको उसको प्रीति नहीं होगी। तो हमको भगवान का नाम जब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भगवान को जानना भी जरूरी नहीं कि भगवान परम सत्य है, भगवान की जो क्वालिफिकेशन है वो कम जानेंगे। जब हम संतों का एसोसिएशन करेंगे तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। वो एसोसिएशन हम संतों के साथ ले सकते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के ले सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे भगवान को जानेंगे तो उतनी प्रीति हमको भगवान से बढ़ेगी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे को याद करने का बता दीजिए थोड़ा सा, क्या प्रोसीजर है? क्या चीज याद करना है माता जी? कुछ भी, कोई भी चीज जो याद नहीं होती जल्दी से। आपको भगवान का नाम याद रखो बस, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है आपको। आप सिर्फ भगवान का नाम याद करते रहो, दिन भर आप कुछ भी ना करो, आप सिर्फ नाम हरे कृष्ण बोलते रहो। आपको कुछ करना नहीं है, भगवान अपने आप सब संभाल लेंगे। वो तो हर टाइम करती हूँ मैं। बस वही जरूरी है, आप नाम जब करते रहो। बाकी तो एज के हिसाब से माता जी फर्क पड़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे याददाश्त कम होती है, तो उसमें जरूरी नहीं कि हम सब चीजों को याद रख पाए। पर हमारी अगर स्मरण भगवान में रहेगा, हमें कुछ नहीं, हम नाम करें और भगवान को निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो वो ही बस सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं नेपाल से बोल रही हूँ, मंजू तोदी। मैं जब भी करती हूँ भगवान की सेवा भी करी, लड्डू गोपाल को डेली नहलाती करती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर भी मेरा मन थोड़ा विचलित रहता है और घबराहटी बहुत रहती है। जब प्रभु जी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उत्तर नहीं दे पा रही हूँ। इसका क्या नहीं कर पा रहे? हरे कृष्णा। हाँ, मतलब उत्तर नहीं दे पा रहे, समझ के उत्तर देना चाहती हूँ मैं। तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा आंसर का? समझ में नहीं आ रहा आपको ऐसा? समझ में तो आती है लेकिन वो उत्तर नहीं दे, आंसर नहीं दे पाती हूँ, घबराहटी हो ये जाती कह रही है। हैं कि वो क्वेश्चंस जब प्रभु जी पूछते हैं तो उनका उत्तर नहीं दे पाती हैं और उनका मन हमेशा विचलित रहता है, वो घबराती रहती हैं। कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उत्तर नहीं दे पा रही तो कोई बात नहीं, आप उसको जितना आप समझे उतना भी ठीक है। पर आप भगवान से प्रेम बढ़ाएं। प्रभुपाद यही कहते हैं कि यू हैव टू लव द गॉड, मतलब भगवान कृष्ण से हमें अपने को प्रेम बढ़ाना है। तो अगर हम प्रेम कैसे बढ़ेगा, हम भगवान के बारे में बस इतना जान ले कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, सर्वस्व। अगर हम भगवान को मान लेते हैं तो धीरे धीरे, जैसे हमें अपने बच्चे से कैसे प्रेम होता है कि बच्चा मेरा है, ऐसे समझते हैं कि ये बच्चा मेरा है या ये पति मेरा है, तो हम उसको प्रेम करने लगते हैं। तो जब हम भगवान को अपना समझ लेंगे तो भगवान से जब प्रेम बढ़ेगा तो वही अल्टीमेटम वही चीज है, प्रेम बढ़ाना। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? बहुत ज्यादा नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉलेज हो या नहीं हो, पर अगर हमें भगवान समझ में आ जाए कि भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है, सर्वस्व है, तो फिर भगवान से प्रेम होना, बस यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान को प्रेम करना, भगवान को प्राप्त करना, वही तो जीवन का उद्देश्य है। वो था कि हम क्वेश्चन आंसर नहीं दे कर पा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों हरे कृष्णा माता जी। सुना और आप लोगों से बहुत प्रार्थना है कि आप लोगों से जुड़े रहिए, इससे ज्ञान से जुड़े रहिए। प्रभुपाद का बहुत बड़ा हमारा आशीर्वाद है कि हम लोग इस भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप ठीक है, वो तो है। व्यास पूजा के लिए आप अपना प्रभुपाद के प्रति जो भी आप लिखना चाहें आप जरूर थोड़ा बहुत भी लिखें, बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ लोग तो शर्मा के प्रश्न में नहीं पूछ रहे थे, बोले प्रभु जी सुन रहे होंगे। नहीं प्रभु जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे मत करो प्लीज। जब हरे कृष्णा प्रभु। निकालो। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे ना आप चाय का बोलते हैं, तो चाय तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन जो अपने मंदिर में ना वो वैदिक टी आती है वो कंज्यूम करते हैं, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है ना प्रभु?
जिस तरह से चाय छूट गई, वैदिक टी आ गई, उसी तरह से वैदिक टी भी छूट जाएगी। चिंता मत कर बालक। ठीक है, मतलब उसमें एडिक्शन नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये भी पीना ही है डेली, कुछ न कुछ शरीर के लिए अगर ठीक लगना है, शरीर को ठीक करना है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग है, अलग अलग प्रकार का शरीर है। अगर कुछ न कुछ गर्म पेय पदार्थ पीते हैं तो शायद हमारा शरीर ठीक रहता है, तो कोई बात नहीं, पी सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।